साथ होने वाली हर एक चीज यूनिवर्स से अलाइंड है और हर एक इंसिडेंट एक पावरफुल मीनिंग है। इसलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास करें, उन साइंस पर विश्वास करें जो खुद यूनिवर्स आपको देना चाहता है। हो सकता है कि वो मैसेजेस आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार कर जाएं जिसकी आपने कभी कल्पना ना की हो। नंबर 8, प्रकृति से मिलने वाले सिंबल्स या निशान। कुछ रंग, पक्षी, जानवर, पंख, पत्थर और क्रिस्टल्स सबका किसी खास परिस्थिति में आपको कुछ बता जाना एक इम्पॉर्टेंट सिंबल माना जाता है। जैसे मेरी माँ कहती है कि अचानक घर के बाहर कौवे का जोर जोर से काँव काँव करना मेहमानों के आने का संकेत देता है। इसी तरह कई रंग जैसे सफेद शांति और अध्यात्म, पीला रंग पॉजिटिविटी या सकारात्मकता का प्रतीक है। उसी तरह कई पक्षी हैं जो अलग अलग सिंबल्स को दर्शाते हैं, अलग अलग मैसेजेस के साइंस की तरह काम करते हैं। माँ ये भी कहती हैं कि सुबह सुबह नीलकंठ पंछी के दर्शन करने से पूरा दिन शांति और अध्यात्म में बीतता है। तो आपको तो ऐसे अलग अलग पंछियों और प्रकृति से मिलने वाले चिन्हों में छुपे मैसेजेस के बारे में पता होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि जब वो मुझे मिले तब मैं उनमें छुपे मैसेजेस को समझ पाऊँ। नंबर 9, आपके दिल की एक डीप फीलिंग या गहरी भावना। जब किसी सिचुएशन में आपको एक फैसला करना है जिसमें आपको किसी एक चीज को चुनकर आगे बढ़ना है, तो एक बार आप अपने दिल की जरूर सुनिए। हमारा दिल का सबसे पवित्र जुड़ाव उस शक्ति से है जो इस पूरी धरती पर राज करती है। हाँ, यूनिवर्स की वही डिवाइन पावर जो हम सबकी जिंदगी को बनाती है। तो दोस्तों, अगर किसी सिचुएशन के बारे में आपको ऐसा लगे कि मेरा कण कण इसे करना चाहता है या मेरा रोम रोम इसे मुझे करने को प्रेरित कर रहा है, तो आपकी ये डीप फीलिंग शायद यूनिवर्स का वो साइन हो सकती है जो आपको उसे करने के लिए पुश कर रही हो। आपको चाहिए कि आप उसके बारे में एक बार सोचें और आगे बढ़ें। हमारे अंदर आने वाली ये भावनाएं ही हैं जो हमें रोबोट से अलग बनाती है। हमारे इमोशंस ही हमें एक इंसान बनाते हैं। तो अगर आप इन पर जीत पाना चाहते हैं तो इनको अपना वो मार्गदर्शक बनाना भी सीखना चाहिए जिससे वही इमोशंस यूनिवर्सल मैसेजेस को रिसीव कर डीकोड कर पाने का एक पावरफुल कनेक्टर के रूप में हमारा साथ दे सकें। हमारा दिल अगर बार बार ये कह रहा है कि ये सही है या अगर वो कहता है कि तुम्हें इसे करना चाहिए, तो ये एक ब्लेसिंग हो सकती है जो खुद यूनिवर्स आपके इमोशंस के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो बस सारी डर, चिंता, तनाव, थकान भूल जाइए और उस काम को कीजिए जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। नंबर 10, चीजें। हाँ दोस्तों, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनका हमारे सिचुएशन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। मान लीजिए आप कर्ज से मुक्त होने के बारे में सोच रहे हैं और उसी समय आपको एक ऐसी किताब मिल जाती है जो फाइनेंशियल सक्सेस से रिलेटेड है, तो आप समझ जाइए कि ये आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए गाइड करना चाहती है। आप किसी बुक स्टोर पर जाते हैं और बुक शेल्फ से एक ऐसी बुक आपके सामने गिर जाती है जो आपको कोई मैसेज देना चाहती है और आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करती है, तो आपको ये समझना है कि वो आपको क्या बताना चाहती है। कई बार आपका कांटेक्ट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट से भी होता है जिनसे आपको ऐसा फील होता है कि आपने इन्हें पहले कभी देखा है, तो इसका मतलब है कि आपको वो आपके पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहती है। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम उन चीजों की तलाश खुद करते हैं और उनका गाइडेंस मांगते हैं। लेकिन अब ये आप पर है कि आप उन चीजों में छुपे मैसेजेस को समझ पाते हैं या नहीं। आपके पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट की किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को ट्रिगर करती चीजें अगर आपको अचानक अनएक्सपेक्टेडली मिले, तो इसका मतलब है कि वो यूनिवर्स के किसी मैसेज को आप तक लेकर आई है। नंबर 11, अचानक आपके टेक्निकल इक्विपमेंट्स जैसे इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी वगैरह का काम न करना, इनमें किसी टेक्निकल एरर का आ जाना। दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही इन चीजों का खराब होना यूनिवर्स का एक साइन है, लेकिन जब ये चीजें अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब आपने आशा ना की हो और आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, ये तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, तो हो सकता है कि खुद यूनिवर्स आपको किसी काम को करने से रोकना चाहता हो। मान लीजिए आप किसी को कोई मेल करना चाहते हैं या कोई मैसेज भेजना चाहते हैं और अचानक आपका अच्छा खासा लैपटॉप बंद हो जाए या अचानक इंटरनेट कनेक्शन टूट जाए, तो शायद इनके जरिए यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि ये मैसेजेस भेजने का राइट टाइम नहीं है। अचानक टीवी का बंद हो जाना आपको ये बताना चाहता है कि कुछ तो ऐसा इम्पोर्टेंट है जिसे आपको अभी कंप्लीट करना चाहिए, बजाय कि टीवी देखना चाहिए। इस तरह से कई टेक्निकल एरर्स आपके लिए कई बार कुछ मैसेजेस लिए आते हैं जिन्हें समझना आपके ऊपर है। हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी ये छोटी सी चीजें आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। नंबर 12, फिजिकल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, आपके बैक में पेन होना, आपको हेडेक होना या किसी भी बॉडी पार्ट में फिजिकल डिसफंक्शन आना इस बात का साइन है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है।
अगर आपको कॉन्टिन्यूसली 8 घंटे बैठकर जॉब करना ही है तो अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए सुबह जॉगिंग और मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। हमारी बॉडीज यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं और हमारी जिंदगी भी उसके बनाए नियमों पर चलती है। तो अगर हमें अपनी बॉडी में किसी तरह के सडन चेंजेस नजर आए तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। अपनी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम लाकर हम खुद ही यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव करने वाले सबसे बड़े रिसीवर को खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब जरूरत है कि आप यूनिवर्स के उन मैसेजेस को समझें और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर ध्यान दें। नंबर 13, आपके साथ मिस हैपनिंग्स या गलत चीजों का होना। दोस्तों, हम सभी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक न एक टाइम फिर अचानक ऐसा आता है जब हमारे साथ बस गलत चीजें होने लगती हैं। हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर चला जाता है, हमारी जॉब छूट जाती है या हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें बस फेलियर्स ही मिलते हैं। एक के बाद एक ऐसी अप्रिय घटनाएं हमें ये संकेत करती हैं कि अब हमें अपनी जिंदगी में एक ऐसा खिलाड़ी उभर कर बनना है जो सभी चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि ये एक साइन है जब यूनिवर्स आपका टेस्ट कर रहा है कि जो चीज आपने उससे मांगी है क्या आप उसे स्वीकारने और संभालने के लायक हैं। ये आप पर है कि आप उस टेस्ट में हार मान जाते हैं या एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभर कर बाहर निकलते हैं जैसा यूनिवर्स आपसे एक्सपेक्ट करता है। नंबर 14, मेडिटेशन। मेडिटेशन खुद को खोजने की एक राह है। ये जितनी सरल है, जितनी आसान है, यूनिवर्स की उतनी ही पावरफुल रिसीवर भी है। मेडिटेशन में आप खुद यूनिवर्स की वाइब्रेशंस और उसके साथ अपने कनेक्शंस को क्लोजली फील कर पाएंगे, उसके मैसेजेस को अपने इमोशंस में, अपनी स्पिरिट में पाएंगे। एट द एंड मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जब आप खुद की खोज में आगे बढ़ते हैं तो नॉलेज और ज्ञान के एक ऐसे सेंस का रियलाइजेशन आपको होता है जो यूनिवर्स के साथ होने वाले डिवाइन कनेक्शन को अनलॉक करता है। नतीजतन जब आप खुद यूनिवर्स के एक एक्टिव रिसीवर बनते हैं तो आप उनके सिग्नल्स, मैसेजेस, वाइब्रेशंस और गाइडेंस को आसानी से रिसीव कर पाते हैं। हमारे द्वारा बताए गए अलग अलग साइंस अगर बार बार आपकी जिंदगी में आ रहे हैं तो आपको जरूरत है उन साइंस में छुपे मैसेजेस को समझकर अपनी लाइफ में एक चेंज लाने की, क्योंकि खुद यूनिवर्स ये चाहता है। यूनिवर्स अपने इंटेलिजेंस को बहुत ही ग्रेट सिंप्लिसिटी के साथ बताता है, लेकिन हमारा माइंड हमेशा उसके इंटेलिजेंस को क्यों, कैसे, कब के सवालों से क्वेश्चन और डाउट करता है। हमें चाहिए कि हम हमेशा यूनिवर्सल साइंस पर बिलीव करें, क्योंकि एक वही है जो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं।